ट्रक का बिज़नेस। अगर आप एक ट्रक का बिज़नेस करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर एक कोई ट्रक का बिज़नेस करता है तो उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। बेसिकली एक ट्रक के बिज़नेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और आज उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस ट्रक के बिज़नेस में आपका कितना इन्वेस्टमेंट होता है और आपकी इसमें अर्निंग कितनी जा सकती है, और भी बहुत सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण पासवान और आप देख रहे हैं मास्टर ब्रेन। अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एक ट्रक का बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपके पास में यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। बेसिकली अगर आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है ट्रक चलाने का तो आप किसी अदर ड्राइवर के पास जाके कुछ दिन एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और एक्सपीरियंस यहाँ पे सिर्फ ड्राइवरिंग का नहीं लेना है, आपको एक्सपीरियंस लेना है कि टोल प्लाजा पे कितना टैक्स पड़ता है और कहीं पे अगर एक ट्रक ड्राइवर फंस जाता है तो वो किस सिचुएशन से बाहर निकलता है, क्योंकि एक ट्रक ड्राइवर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है छोटा मोटा तो वहाँ पे हमेशा गलती बड़ी गाड़ी की ही आती है। तो उस सिचुएशन में आपको कैसा बिहेव करना है और कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकलना है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको पहले से ही एक्सपीरियंस ले लेना होगा। और आपके पास में ट्रक के कागज़ कितने होने चाहिए, प्लस अगर कोई पुलिस वाला आपको बीच में रोक लेता है तो आपको कैसे अपने कागज़ दिखाने चाहिए, क्योंकि पुलिस वाले ऐसे होते हैं कि आपके पूरे जो कागज़ होते हैं ट्रक के वो एक एक बारीकी से चेक करते हैं। छोटी गाड़ियों में इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन बड़ी गाड़ियों में बहुत ज़्यादा ध्यान से ये कागज़ चेक किए जाते हैं। तो आपको हर चीज़ की जानकारी ले लेनी होगी, एक्सपीरियंस ले लेना होगा, तभी आप एक ट्रक का बिज़नेस करिए। और दूसरी बात, अब हम बात कर लेते हैं कि आप अगर बिज़नेस करना चाहते हैं एक ट्रक का, तब आपको यहाँ पे एक ट्रक खरीदना पड़ेगा। वो आप 10 ठहरा भी खरीद सकते हैं, 8 ठहरा भी खरीद सकते हैं, 12 ठहरा भी खरीद सकते हैं, यानी कि 12 टायर वाला भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने टायर वाला एक ट्रक खरीदते हैं। और इसके अलावा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये EMI पे निकलवाते हैं या आप नकद खरीदते हैं या फिर आप कोई सेकेंड हैंड लेते हैं। मेरी मानिए तो आप अगर ज़्यादा पैसा आपके पास है तब भी आप एक नया ट्रक ना खरीदिए नकद पे, EMI पे भी आप ना खरीदिए। अगर आपको कहीं से ट्रक सेकेंड हैंड मिल रहा है तो आप ट्रक सेकेंड हैंड ले लीजिए, और ट्रक सेकेंड हैंड लेने से पहले पूरी जांच कर लीजिए उसके बारे में, उसके टायर कैसे हैं, उसका इंजन कैसा है, उस ट्रक की अच्छी तरीके से जांच कर लीजिए, तब आप एक सेकेंड हैंड ट्रक खरीदिए। अगर आप EMI पे एक ट्रक लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपका ये ट्रक का बिज़नेस नहीं चला और काफ़ी धीरे से ये बिज़नेस चला तो आपके पास जितना भी पैसा आएगा वो आप EMI भरने में ही निकाल देंगे ट्रक की। और अगर आप नया लेते हैं तो आपका कहीं बिज़नेस ठप हो गया, नहीं चल रहा है, तब भी आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान में चले जाएंगे। तो मेरी मानिएगा कि आप एक सेकेंड ट्रक ही लीजिए। और अगर आप ट्रक का बिज़नेस कर रहे हैं तब आपको भाड़ा कहाँ से मिलेगा, देखिए आप पहले से ही एक एक्सपीरियंस ड्राइवर के पास जाएंगे, उससे एक्सपीरियंस लेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि आपको भाड़ा कहाँ कहाँ से मिल सकता है, टोल प्लाजा पे कितना टोल पड़ता है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि एक प्रॉब्लम ये होती है कि एक ट्रक वाला जो होता है वो कहीं रात में सफ़र कर रहा होता है, ढाबे के पास जाता है और रेस्ट करने के लिए पूरी रात ढाबे पे ही सो जाता है। तो वहाँ पे एक ऐसी प्रॉब्लम आती है जो आप नहीं सोच सकते हैं। एक ट्रक का डीजल लोग चोरी कर लेते हैं, एक ड्राइवर का इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो रेस्ट करने के लिए ढाबे पे सो जाता है और उसका डीजल चोरी हो जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है अगर आप एक ड्राइवर हैं तो। और अगर आपने EMI पे ट्रक ले रखा है तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, क्योंकि एक ऐसी चीज़ आती है कि अगर आप कहीं कोई लंबे सफ़र में आप जा रहे हैं और जो भी सामान है वो लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे कई जगह ऐसा होता है कि आपको टोल प्लाजा पे टोल ज़्यादा देना पड़ सकता है और बॉर्डर चार्ज का भी काफ़ी ज़्यादा पैसा पड़ जाता है। प्लस यहाँ पे आपसे पुलिस वाले कुछ चार्ज ले लेते हैं, कुछ ना कुछ कागज़ में गलती निकाल के। उसके बाद में आपका यहाँ पे ऐसा होता है कि आपका जितना इसमें प्रॉफिट नहीं निकल रहा है उससे ज़्यादा पैसा आपका यहाँ पे जेब से लग जाता है, और आप प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे तो आप यहाँ पे EMI कैसे भरेंगे। एक ट्रक ड्राइवर और एक ट्रक के ऑनर का, यानी कि जो ट्रक का बिज़नेस कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजरता है। एक तरीके से एक ट्रक ड्राइवर जो होता है या फिर ट्रक का ऑनर जो होता है वो सर पे कफन बांध के चलते हैं। तो अगर आप एक ट्रक का बिज़नेस करना चाहते हैं तब आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ ये बिज़नेस करिएगा और सारी चीज़ों की अच्छी तरीके से जांच कर लीजिएगा ट्रक के बारे में। अगर आप सेकेंड हैंड ले रहे हैं तभी ये बिज़नेस करिएगा। और अगर हम बात करें आपका यहाँ पे एक ट्रक का बिज़नेस करने में इन्वेस्टमेंट की, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप सेकेंड हैंड लेते हैं तब आपको यहाँ पे कितने का मिलता है। सेकेंड हैंड एक ट्रक 10 से 15 लाख का आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आप EMI पे एक ट्रक लेते हैं तब यहाँ पे आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जा सकता है, 40 से 50 लाख जा सकता है। नगद लेते हैं तब भी आपका इतना ही इन्वेस्टमेंट जा सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी अर्निंग की,
अगर आप सारी प्रॉब्लम से फेस करके आप ये बिज़नेस अच्छी तरीके से रन कर ले जाते हैं, तब आपको यहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग मिलती है। 1 से 1.5 लाख रुपए की अर्निंग आपकी पर मंथ की निकल सकती है। अगर आपने एक सेकेंड हैंड ट्रक ले रखा है तब, अगर आप EMI पे ट्रक ले रखे हैं तब आपकी यहाँ पे इतनी अर्निंग नहीं होने वाली है। और अगर आपने एक नया ट्रक लेके ये बिज़नेस कर रखा है तब भी यहाँ पे आपको वो ट्रक के पैसे रिकवर नहीं करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस बिज़नेस को अगर छोटे लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप एक सेकेंड हैंड ट्रक लेके इस बिज़नेस को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अच्छे से एक्सपीरियंस लेके इस बिज़नेस को करते हैं तभी आपका ये बिज़नेस रन करता है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो जिससे कि आप अच्छी तरीके से एक ट्रक का बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।